जाएगा। अब हम आते हैं जिसके लिए फेमस है जापान। ये देखो सब कुछ ऑटोमेटिक बटन वाला। हेलो एवरीवन, प्रिया के मंच पर आप सभी का स्वागत है। तो मेरी जापान ट्रिप की ये है नेक्स्ट वीडियो। इसमें आप देखेंगे डे 8। डे 7 में हम थे फुकुओका में, जहाँ पर हमने मैरिन वर्ल्ड देखा। उसकी वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो हम लोग फुकुओका से गए टोक्यो, जो कि हमारा डे 8 था। और टोक्यो जाने के लिए हमने फुकुओका से ली फ़्लाइट, डोमेस्टिक फ़्लाइट, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेट्रो स्टेशन हो, नॉर्मल स्टेशन हो, कहीं पर कोई चेकिंग, कोई स्कैनिंग नहीं होती। सीधा टिकट लो और जाओ। पर एयरपोर्ट पे तो खैर ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस टिकट लें और चले जाएं। वहाँ पर हमारी स्कैनिंग हुई, हमारे सामान की हुई, और उसके बाद चेकिंग के बाद हमें अंदर भेजा गया। और बहुत ही स्मूथ था, फटाफट। ये नहीं कि बेल्ट निकालो, जूते निकालो, ये सब। सुरक्षित देश है, साथ ही बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास, सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों की। तो हम लोग पहुंच गए थे समय से पहले ही, और हमने पहले कॉफ़ी ली। कॉफ़ी वगैरह पीते हुए हम रनवे के नज़ारे देखने लगे। जापान के स्टेशंस हों, एयरपोर्ट हों, बहुत शांति होती है। लोग बहुत पोलाइट होते हैं, कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता। जबकि यहाँ पर ये बच्चों के खेलने के लिए भी बना हुआ था। फिर भी तो फ़्लाइट का टाइम होते ही हमने फ़्लाइट ली, और फ़्लाइट के अंदर हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया। बहुत ही अच्छी सर्विस थी उनकी। और फिर हम टोक्यो स्टेशन पहुँच गए। टोक्यो स्टेशन में ये बुद्धा जी का मंदिर था, जिसमें मैंने भी दर्शन किए। और ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो वॉक करते हुए हम अपने होटल पहुँचे, असाकुसा रोकू होटल, जो कि असाकुसा में ही हमने लिया था। सबसे महंगा होटल था हमारा ये पूरी ट्रिप का। सो ये इसकी लॉबी, और हमने अपना सामान रखा और हम निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि चेक इन टाइम तो 2 या 3 बजे का था। और हाँ, हमने हिरोशिमा से ही ना अपना लगेज यहाँ भिजवा दिया था, ताकि हम फुकुओका और ये अपनी फ़्लाइट से आना था तो हम काफ़ी कंफर्टेबल रहें। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है जापान में। आप एक शहर से दूसरे शहर सामान भिजवा दीजिए, और साथ ही स्टेशन पर लॉकर्स भी होते हैं, वहाँ पर भी रख कर आप अपने फ्री होकर घूम फिर सकते हैं। तो जो चेकिंग हमने किया वो रात को किया। तो हम सामान वगैरह रखवा कर वहाँ से मेट्रो लेकर निकले ओडाइबा के लिए, जो कि एक ह्यूमन मेड आइलैंड है, जिसको एक्वा सिटी भी बोलते हैं। ये बाहर का नज़ारा है, ये स्टेशन के अंदर से बाहर आते हुए। और बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास समय कम था तो हम पूरा घूम नहीं पाए। जापान आधा घूमने के लिए भी ना कम से कम आपको 1 महीना चाहिए। सो पूरा घूमते फिरते, चलते फिरते हम लोग पहुँचे एज़ यूजुअल गंडम बेस। और ये बहुत बड़ा मॉल भी है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने जो भी इस गंडम बेस के आसपास का एरिया था वो एक्सप्लोर किया, और अंदर शोरूम में गए। आर्य ने कुछ चीज़ें भी खरीदी, और हमने यहाँ पर लंच वगैरह किया। मतलब हम रात तक यहीं पर ही थे। सो ये आइलैंड इतना ब्यूटीफुल है कि मैं क्या बताऊँ आप। कुछ वीडियोस फ़ोटो ना यहाँ की गायब हो गई। मैंने गलती से ना डिलीट कर दी है। सो कोई है ऐसा हैकर जो मेरी फ़ोटो को और वीडियो को रिकवर कर सकता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो आर्यन अपना गंडम बेस ढूंढता हुआ, उसके लिए तो यही सबसे बड़ी एक्साइटमेंट है। जापान जाने का सबसे बड़ा जो एक चार्म है वो यही है, एनीमे और गंडम। और हम हस्बैंड वाइफ भी आराम से इस मॉल के नज़ारे देख रहे थे। और इसी मॉल से मैं इंस्टा पे लाइव भी आई थी। तो अगर आप इंस्टा पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरी वीडियो, वो लाइव वीडियो मिल जाएगी। शोर देखो, ये बच्चे सब गेम खेल रहे हैं ना, ये उनका शोर है। पूरा गेमिंग जोन है ये।
शोर दे गेम खेलने वालों की। डांस वाला ये पूरा एक मिनट। आप भी आ जाओ। ले रहा हूँ। खाने पीने घूमने और शॉपिंग के बाद हम लोग निकले होटल की ओर और जाते समय हमने मेट्रो से टोक्यो के इस हिस्से का नाइट व्यू देखा जो बहुत ही शानदार था।
टोक्यो के नाइट व्यू के नज़ारे देखते हुए मेट्रो राइड के बाद हम मेट्रो स्टेशन उतरे और फिर वहाँ से हमारा करीब 8-10 मिनट का वॉकिंग था हमारे होटल तक। तो जापान जैसे खूबसूरत शहर में अगर वॉक करना हो तो ज़्यादा ही खुशी होती है, क्योंकि एकदम सेफ़ है, कोई ट्रैफिक का हल्ला गुल्ला नहीं है, साफ़ सुथरी सड़कें हैं और आसपास के व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये हमारे होटल के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर लॉसन, 7-Eleven और सामने ये एलईडी स्क्रीन लगी है ऊपर जो वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, उस पे न्यूज़ आती रहती हैं। और कोई भी और एक तरह से अर्थक्वेक ये सब इन सब के अलर्ट के लिए तो खैर सबके पास उनके मोबाइल में और उनके वॉच में होता ही है, लेकिन इस तरह से स्क्रीन भी लगी होती हैं। सो ये एरिया हम करीब यहाँ पे 6 दिन रहे थे, तो ऐसा लग गया था जैसे घर जैसी बात हो गई हो। तो यहाँ क्योंकि कुछ भी कहीं जाना हो तो यहीं से निकलना होता था और लॉसन था, सब कुछ था, खाना पीना। तो यहाँ पर सनोजी टेम्पल भी है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम सब कवर करने वाले हैं अपने। हम डे 9 से शुरू करेंगे, डे 8 तो हमने ओडाइबा में बिता लिया और अब हम जाएंगे डे 9 से शुरू करेंगे, जिसमें हम सनोजी टेम्पल, टोक्यो टावर, शिनजुकू, शिबुया क्रॉसिंग और टोक्यो स्टेशन, सुमिधा रिवर, बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। सो जुड़े रहें प्रिया के मंच से और प्रिया के जापान ट्रिप की वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें लोगों से। आप लोगों के वीडियो देखने से, शेयर करने से हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हमारे एक फैमिली की तरह फैंस हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी उसे देखकर एंजॉय करें। तो अब हम प्रॉपर ऑफिशियली चेकिंग होटल में करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं होटल का रूम। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रिया के मंच को फॉलो करते रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी जो जापान ट्रिप की प्लेलिस्ट है उसकी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। फिर रात को एंटर करते हैं। स्टॉपर है ना, ओए तो सही है। ओए ये तो कितना अच्छा है, ये देखा हमारे लोग, हम तीनों एमेनिटीज देखो, हम तीनों के बेड। फिर इधर से देखो यहाँ पे कितना स्पेस है। चलो, जैसे लोग बताते हैं ये हमारा बाथरूम है होटल का, तो ये हमारे भी रूम का ये बाथरूम है। देखो टब, ठीक है, जिसमें कि मैं आज तक इतने मैंने ट्रिप किए उनमें होता था बाथ टब, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो ये तो हमारा हो गया नहाने धोने का। अब हम आते हैं जिसके लिए फेमस है जापान। ये देखो सब कुछ ऑटोमेटिक बटन वाला। तो ये है हमारा शुशु पॉटी का एरिया। इधर हमारी स्लीपर्स वगैरह, ये हमारी तिजोरी। ये वाला एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे आराम से अपने सारे लगेज रख देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी के सब पाउडर वगैरह लेने गए हैं। एमिनिटीज़, कप है, ग्लासेस भी हैं, हाँ, फैब्रिक एयर फ्रेशनर और फ्री सर्विस। पानी है 2 बोतल, फ्री सर्विस दिस मिनट यू मे टेक विथ यू। अच्छा अपने हाथ ले जाए हम। तो ये है हमारे होटल का रूम। अब हम रेस्ट करेंगे क्योंकि हम थक गए हैं। आर्या ने अपना बेड सिलेक्ट कर लिया, उसको खांसी भी आ रही है। चलो बाद में मिलते हो।